पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो नारी सपने में भी, जो नारी सपने में भी, जो स्त्री सपने में भी अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन ना करे, सपने में भी पराये मर्द का स्पर्श ना करे, वो नारी पतिव्रता है। सपने में भी पर पुरुष का चिंतन, यदि देखें आपसे उम्र में बड़ा है तो वो आपका पिता है, बराबर का है, भाई है, छोटा है, पुत्र है, इस भाव से देखना चाहिए। तो पति के सिवा पर पुरुष का कोई चिंतन ना हो, वो नारी पतिव्रता। पुरुष को भी राम जैसा, राम पत्नी व्रता थे या नहीं? क्या राम ने दूसरी नारी की ओर कभी आंख उठाकर देखी? ऐसा ही पुरुष होना चाहिए, अपनी पत्नी के सिवा नारियों को देखे, या मां के रूप में, या बहन के रूप में, या बेटी के रूप में। ये पुरुषों का दृष्टिकोण होना चाहिए। यही उत्तम पुरुष है, जो पराई नारी को मां के रूप में देखता हो, बेटी और बहन के रूप में देखता हो, सबसे श्रेष्ठ पुरुष है। बताइए समाज में कैसे पुरुषों की जरूरत है? जो मां बहन बेटी के रूप से देखे, या फिर हर नारी को गंदी नजर से देखे? कैसा पुरुष चाहिए? आप में से कितनी नारियां पतिव्रता हैं जो अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती? ऐसी स्त्रियां कितनी हैं? जरा हाथ उठाओ। सही हो? और ये अपने आप को बताना कि आप कितनी सही हो, हमें बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हम जान के भी करेंगे क्या? अपने को बताना, आईने के सामने खड़े होके अपने को कहना कि मैं कितनी अच्छी हूं और मैं कितनी बुरी हूं। क्योंकि तुम्हें मैं देखने नहीं आया, तुम्हें तो भगवान देख रहे हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। चरित्रवान बनो मेरी मां, चरित्रवान बनो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों। चरित्र की शिक्षा है। हमारा देश चरित्रवानों का देश है, इसलिए इस देश में राम को क्या बोला जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। कभी मर्यादाओं को जाने ना दिया राम ने। चरित्र की पूजा है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम का चरित्र सुना जाता है। जिसका चरित्र बढ़िया होगा उसी का तो लिखा पढ़ा और सुना जाएगा। जिसका चरित्र, आजकल की लड़कियां, आजकल के कुछ लड़के, कुछ लड़कियां आजकल शादी के पहले लिव इन में रहते हैं। लिव इन क्या है? एक प्रकार का वैश्यालय है। शादी के पहले आप 10 लोगों से संबंध बनाते हैं, और जब 10 लोगों से आपका संबंध विवाह के पहले होगा, पहले ही आप लिव इन में रह चुके होंगे, तो आप कैसे एक पतिव्रता नारी बन सकती हो? आप कैसे चरित्रवान पुरुष बन सकते हो? और जब आप चरित्रहीन होंगे तो आपकी संतान और कितनी बड़ी चरित्रहीन होगी। चरित्रवानों के घर चरित्रवान संतान पैदा होती है। और याद रखना, इतिहास चरित्रहीन लोग नहीं लिखते। चरित्रहीन रावणों के तो पुतले जलाए जाते हैं, चरित्रवान ही इतिहास रचते हैं। राम जैसे चरित्रवान जब इस देश में राजा बने तो राम राज्य की परिकल्पना, आज कलयुग में भी राम जैसे राज्य की कल्पना की जाती, क्योंकि राम एक चरित्रवान राजा है। जब आपकी संतान चरित्र से गिर जाएगी ना मेरी मां, तो वो किसी काम की ना रहेगी। चरित्रहीन संतान से तुम्हारे पूर्वज पिंडदान न स्वीकार करते, तुम्हारे पितर तर्पण पानी न लेते कि तू चरित्रहीन है। 17 जगह तेरा मन जाता है, 17 स्त्रियों से तेरा संबंध है। इसलिए अपनी औलादों को चरित्रवान बनाओ। आजकल के बच्चे लिव इन में रह रहे हैं, पढ़ने गए, माँ बाप ने भेजा, जा बेटा पढ़ के आना। वो पढ़ाई लिखाई तो कम करते हैं, इलू इलू चालू हो जाता है उनका। गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती छोरी को, 10वीं क्लास की छोरी है, गोल गोल रोटी नहीं बना पाती, पर प्यार करती है बिंदास। प्यार करना आ रहा उसको? हाँ या ना? ये समाज की बड़ी दुर्गति है।
आज छोटी छोटी लड़कियां भटक रही हैं रास्ते से, छोटे छोटे लड़के भटक रहे हैं रास्ते से। इतना ज्यादा इनके भीतर काम वासना सवार हो गई है कि अब ये जहां देखते हैं वहां काम की दृष्टि से ही देखते हैं। हर लड़की को, हर लड़के को काम के भाव से ही देखा जा रहा, क्योंकि दिन रात वही सुन रहे हैं, उसी माहौल में है। मोबाइल पे वही गंदी गंदी चीजें देख रहे हैं, टीवी पे वही अश्लील अश्लील मूवियां और चित्र देख रहे हैं, तो चारों ओर से गंदगी भर रही है। तो वो गंदे गंदे विचार भरे हैं, इसलिए विचारों की गंदगी इतनी ज्यादा आज समाज में है कि कहा नहीं जाता। हर गली में आपको सुनने को मिलेगा, फलानी लड़की भाग गई, फलाना लड़का भाग गया। अरे लड़का लड़की तो छोड़ो, आजकल 2-2 बच्चों वाली स्त्रियां भी अपने पति को, बच्चों को छोड़ छोड़ के पराए मर्दों के संग भाग रही हैं। ये भी केस समाज में देखने को मिल रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो स्त्रियां ऐसी नहीं थी कि पति अच्छा है, बच्चे हैं 2-2 छोटे छोटे, उन्हें छोड़ के भाग गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो महिला है जो अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़ के पराए मर्द के संग भाग गई, ये बताओ काहे भाग गई? क्योंकि इसकी चमड़ी की भूख अभी मिटी नहीं है। ये चमड़ी की भूख के लिए तो भागी है। काय के लिए भागी है? ये चमड़ी की भूख, कहते हैं ना एक पेट की भूख है। पेट की भूख तो दाल रोटी से बुझ जाती है साहब, पर यह चमड़ी की भूख बड़ी खतरनाक है। यदि संस्कारों के बेड़ियों में नहीं जकड़ा अपने आप को, तो ये चमड़ी की भूख रावण को कहां से कहां पहुंचाई। रावण भी सीता मां को काहे चुरा के ले आया? दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े काहे उतरवाए? चमड़ी की भूख। भगवान करे पेट की भूख तो सबको लगे, पर चमड़ी की भूख से भगवान सबको बचाएं। ये चमड़ी की भूख बड़ी खतरनाक है साहब। इसलिए कहता हूं समय से ब्याह करो, अपनी पत्नी अपने पति के संग रहो, और पराई नारी को अपनी माता मानो, माता के भाव से देखो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। पराई औरत के चक्कर में रावण का सर्वनाश हो गया तो तुम किस खेत की मूली हो। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। पराई नारी से कौन बचा है कि तुम बचोगे? इसलिए पराई नारी के चक्कर में ना पड़ना, पराए मर्द के चक्कर में ना पड़ना। मेरी बहनों, मेरी माँ, बच्चे तुम पढ़ो लिखो बेटा, योग्य बनो, काबिल बनो, चरित्र ना गवाओ। पढ़ने गए हो तुम, जो पढ़ के आए हो ना, उससे कई गुना कीमती तुम्हारा चरित्र है। बताओ डिग्रियां कीमती हैं कि चरित्र कीमती है? जोर से। हाँ, लोग कहते हैं ना कि भारत और अमेरिका इतना संपन्न है, लंदन जापान इतना संपन्न है, इतने बड़े देश हैं अमेरिका लंदन जापान, कितनी संपन्नता है। नहीं साहब, अमेरिका के पास पैसा हो सकता है, पर चरित्र तो भारत के पास है। भारत के चरित्र की बराबरी अमेरिका 1000 जन्म नहीं लेके कर सकता, 1000 जन्म लेकर नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना कि अमेरिका से 100 साल पीछे चल रहा है भारत। नहीं, भारत से 1000 साल पीछे चल रहा है अमेरिका। जितने चरित्रवान लोग भारत में हैं, जैसी स्त्रियां इस देश की हैं, हमारे भारत में पति मर जाए तो पत्नियां, स्त्रियां उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती हैं। विधवा स्त्रियां तुम्हारे भारत में मिल जाएंगी। तुम्हारे बड़े गांव में ऐसी ऐसी स्त्रियां होंगी जिनका पति जवानी में मर गया, सारी जवानी निकाल दी। तुम्हारी नानी, तुम्हारी मौसी, तुम्हारी बुआ ऐसी होंगी कि जवानी भर निकाल दिया, पूरा बुढ़ापा निकाल दिया, चरित्र पर जरा सा दाग ना लगने दिया। ऐसी स्त्रियां चरित्रवान, बताइए, बिना पति के समाज में रह करके जीकर निकाल दिया, चरित्र पर दाग ना लगने दिया। क्या ये सामान्य बात समझते हो आप इसे? अरे जितना श्रेष्ठ चरित्र भारत की नारियों का है, इतना श्रेष्ठ चरित्र अमेरिका की नारियों का 1000 साल बाद भी नहीं हो सकता। अमेरिका में कोई विधवा होती नहीं है। अमेरिका में कोई नारी विधवा नहीं होती, क्योंकि वहां एक जाए तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा जाए तीसरा जिंदाबाद, चौथा जाए 5वां जिंदाबाद। वहां कोई विधवा होती नहीं है। तो अमेरिका का चरित्र और भारत का चरित्र, दोनों के चरित्रों को यदि तराजू में रखा जाए तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? जोर से, जोर से। क्या हमारे भारत की बराबरी चरित्र के मामले में कोई कर सकती है?
कोई कर सकता है? नहीं। तो कैसे लोग कहते हैं कि भारत से अमेरिका बड़ा है, संपन्न? अरे पैसा तो वैश्या के पास भी बहुत होता है, पर वो वैश्या कोई पतिव्रता नारी से बड़ी थोड़ी हो सकती है। हम लोगों ने पैसे को महत्व दिया ही कब? हमने तो चरित्र को महत्व दिया है। हमारे यहाँ पैसे वाला तो रावण था, उसके पुतले जलाए जाते हैं, और चरित्रवान राम थे। घास की झोपड़ी में 14 साल रहे, घास की झोपड़ी में रहने वाले राम के हमने मंदिर बनाए हैं, क्योंकि राम का चरित्र पूजा है। हमने रावण का धन नहीं पूजा। हम धन के पुजारी कभी थे ही नहीं, हम चरित्र के पुजारी हैं। इसलिए इस देश को कभी अमेरिका से ना तौला जाए, क्योंकि अमेरिका पैसे से बड़ा हो सकता है, चरित्र से तो भारत ही बड़ा है। क्या कहते हो? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो बोलो भारत माता की। हाँ, और चरित्रवान बनोगे। मर जाना जिस दिन तुम्हारा मन जरूरत से ज्यादा भटक रहा है ना, मर जाना, पर अपने चरित्र पर कलंक ना लगने देना। अरे चरित्र को कलंकित करके जीने से अच्छा है मर जाओ। क्यों जी? बेटियों को चरित्रवान बनाना। आजकल आप लोग अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते हो, कोई बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली पढ़ रही है, कोई मुंबई पढ़ रही है। मैं मुंबई गया एक बार, शाम के इसी टाइम 5 बजे 6 बजे जाकर देखना, समुद्र के किनारे लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह रहते हैं। क्या कर रहे हैं? ये पढ़ने आए हैं, ये पढ़ाई चल रही है इनका, इलू इलू चल रहा है। क्या भविष्य होगा इस भारत का? चरित्र की कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है। हम समझाएं भी तो आप सीरियस नहीं होते। चरित्र को लेकर कोई सीरियस नहीं इस देश में। माई लाइफ माई चॉइस की बातें चल रही हैं। हमारी जिंदगी हम अपने तरीके से जिए। तो मेरी बहन, तुम एक लड़की हो, एक आने वाले टाइम पर एक मां बनोगी, एक पत्नी बनोगी। जब तुम्हारा बच्चा होगा ना, तो तुम चरित्रवान होगी ना, तो तुम्हारा बच्चा भी चरित्रवान होगा। तुम उससे चरित्र की उम्मीद कर सकती हो, लेकिन जब तुम ही चरित्रहीन हो, तो तुम अपने बच्चे को चरित्रवान कैसे बनाओगी? विवाह के पहले कुछ स्त्रियां अपने आप को ना जाने कितने मर्दों के आगे परोस देती हैं। यह स्वभाव एक भारतीय नारी का नहीं हो सकता, ये एक वैश्याओं के काम है। पतिव्रता बनो। चरित्र को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं, कोई समझौता नहीं। हमारे देश में लव जिहाद चलता है। मुसलमान लड़के हिंदुओं का नाम रख रख करके लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, शादी करते हैं, और ले जाके विदेशों में तुम्हें 2 लाख 5 लाख 10 लाख में बेच देंगे। साल में से 2-4 लड़कियों को बेच दिया तो अपना उनका साल भर का पैसा निकल आता है। तुम्हें लगता है कि हमारा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, तुम्हारा वाला ही ऐसा होता है। इसलिए कहता हूं, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। सब जगह सबसे ब्याह नहीं होता। विवाह माँ बाप की राजी मर्जी से होना चाहिए। माँ बाप देखेंगे कि ये लड़का ये लड़की तुम्हारे योग्य है कि नहीं। कहीं तुम अपनी पसंद का करो। और कितनी लड़कियों को अब्दुल ने नाम बदल के ब्याह कर लिया कि नहीं? आप कितनी लड़कियां जानती हैं इस विषय को? टीवी पर, अखबारों पर आए दिन हम ये घटनाएं सुनते पढ़ते हैं कि लड़कियों को ले जाके बेच दिया गया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, सूटकेस में टुकड़े मिले लड़कियों के। ये सब क्या चल रहा है? इसलिए कहता हूं, सबसे मन ना लगाओ, सबसे प्यार ना करो। एक समय आने पर मैं माँ बाप से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, समय से अपनी बेटियों का विवाह करना, समय से अपने बेटों का विवाह करना। आप जरा लेट विवाह करते हैं, तब तक लड़का लड़की भटक जाते हैं रास्ते से। समय से विवाह करो, समय से बच्चे पैदा होंगे, समय से वो सेटल हो जाएंगे। जब बच्चे जवान होंगे, जब बच्चों के विवाह का टाइम आएगा, उस समय तुम भी जवान ही रहोगे। समय से विवाह होने के बड़े फायदे हैं भविष्य में। लेट विवाह करोगे तो लेट बच्चे पैदा होंगे, जब बच्चे जवान होंगे तब तक तुम बुढ़े हो चले होगे। इसलिए समय पर विवाह अच्छा लगता है। क्यों मेरी माँ?
कब तक विवाह हो जाना चाहिए? 25 साल में विवाह होना सही है कि 30 साल में? क्यों मेरी माँ? सब लोग बताओ, माँ बाप जितने बैठे हैं, छोरा छोरी का विवाह 25 साल के भीतर होना चाहिए या 30 साल के बाद होना चाहिए? सही उम्र क्या है? क्यों, क्या उम्र सही? 25 के बाद कि 25 के पहले? बोलो, कब होना चाहिए बेटा ब्याह? 25 साल के पहले कि 25 साल के बाद? पहले। कितने लोग इस बात से सहमत हैं 25 साल के बाद विवाह होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं 25 साल के बाद और 25 साल के पहले विवाह होना चाहिए? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? दादाजी हाथ बात उठाओ सरकार। 25 साल के पहले विवाह होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए? हाँ, सही उम्र है कि 25 वर्ष के पहले लड़का लड़कियों का विवाह हो। और माँ बाप से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, जब तक तुम्हारी छोरी का, जब तक तुम्हारे छोरे का ब्याह नहीं हो जाता, तब तक अपने लड़का लड़की पर पूरी नजर रखो।